Good morning students. Today we are going to learn concept of zero. Means concept of zero in adding and subtraction. तो हम ज़ीरो का जो कॉन्सेप्ट है वो हम एडिंग के अंदर एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ आपको 4 बॉल्स दी गई है। जब आपकी 4 बॉल्स में से 1 मिस हो जाएगी तो आपके पास 3 बॉल्स लेफ्ट रह जाएगी। जब आपकी 3 बॉल्स में से 1 मिस हो जाएगी तो यू हैव 2 बॉल्स लेफ्ट। देन जब 2 में से 1 बॉल मिस हो जाए 2 में से 1 बॉल मिस हो जाएगी तो आपके पास 1 बॉल लेफ्ट रहेगी। बट जब आपकी 1 बॉल जो आपके पास 1 बॉल रह गई है, अगर वो भी लेफ्ट हो जाएगी तो आपके पास कितनी बॉल्स रह जाएगी? 0 बॉल्स। 0 बॉल्स मतलब देखिए, अगेन समझते हैं। फर्स्ट 4, देन 3, देन 2, देन 1 एंड इन लास्ट 0। सो क्या हुआ कि जब 4 में से 1 मिस हो गई तो 3 में से 1 मिस हो गई 2 में से 1 मिस हो गई तो 1 और 1 में से जो 1 बॉल है वो भी मिस हो गई तो हमारे पास 0। एग्जाम्पल्स के द्वारा, इस एग्जाम्पल के द्वारा समझिए कि आपके पास 5 रुपीज़ है। आपने 5 रुपीज़ की चॉकलेट ले ली, तो अगर आप 5 रुपीज़ की चॉकलेट ही ले लेंगे तो आपके पास कितने रुपीज़ लेफ्ट रहेंगे? 0 रुपीज़। तो 0 की क्या हुई? कोई भी वैल्यू नहीं हुई। जब तक 0 सिंगल होता है तो 0 की कोई भी वैल्यू नहीं रहती है। देखिए यहाँ पर 0 सिंगल है तो ये ज़ीरोस की कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर हम 1 के साथ 0 यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। बट अगर ये सिर्फ 0 होगा तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। देखिए कि अब जो कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो है उसका एडिंग में क्या है, क्या यूज़ है। देखो जब हम 4 के अंदर 0 को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर आएगा? 4। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी भी नंबर के अंदर 0 को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो नंबर है वही हमें मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए, आपके पास 1 टॉफ़ी और 1 चॉकलेट है। तो जब आप 1 और 1 को प्लस करोगे, देखो लाइन ड्रॉ करो, 1 2, तो एक 1 ये और दूसरा 1 ये। तो जब आप 1 और 1 को प्लस करोगे तो क्या होगा? 2 आ जाएगा। बट अगर आपके पास सिर्फ 1 ही टॉफ़ी है और आपको कुछ 0 इसमें प्लस करना है तो आप 1 में तो कुछ प्लस कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास 1 ही है। तो इसका क्या होगा? आपके पास सिर्फ 1 ही टॉफ़ी लेफ्ट रहेगी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 4 के अंदर जब आप 0 को प्लस करेंगे तो हमें जो नंबर 4 है वही मिल जाएगा। देखिए हम नीचे एग्जाम्पल देखते हैं कि जब हम 1 के अंदर 0 प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? बताइए। देखिए जब भी आप 0 को किसी नंबर में प्लस करते हैं तो आपको जो नंबर दिया गया है वही ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर 0 अकेला होता है यानी सिंगल 0 होता है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। जैसे 1 के अंदर आप 0 प्लस करोगे तो उसका आंसर क्या होगा? 1। उसी तरीके से आप यही सेम मेथड हम नीचे यूज़ करते हैं। 2 के साथ जब आप 0 प्लस करोगे तो हमारे पास क्या नंबर आएगा? 2। यहाँ देखिए 7 के साथ आप 0 प्लस करोगे तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा? 7। 0 के साथ आप 6 को प्लस करोगे तो भी हमारी वैल्यू क्या आएगी? 6। बिकॉज 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती है तो आप 0 को चाहे पीछे लास्ट में रख के प्लस करिए या आप फर्स्ट में रख के प्लस करिए, जो भी नंबर हमें दिया रहेगा वही नंबर आएगा। एग्जाम्पल देखो कि अगर आप 0 + 0 करोगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही नंबर्स की
कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। तो आप ज़ीरो और ज़ीरो को प्लस करोगे तो हमारा आंसर ज़ीरो ही आएगा। इसी तरीके से हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ 0 + 3 करेंगे, तो आज जब 3 में 0 को प्लस करोगे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 3 ही आएगा। तो ये क्या है? ये कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो इन एडिशन, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो इन एडिशन। सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल देखिए कि अगर आप 12 + 0 करोगे तो भी हमारा आंसर 12 ही आएगा, क्योंकि अगर हम 0 के अंदर किसी नंबर को प्लस करते हैं तो हमें वो सेम नंबर ही मिल जाता है। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो इन एडिंग पढ़ा था और अब हम कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो इन सब्ट्रैक्टिंग पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो इन एडिंग में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम किसी नंबर के अंदर ज़ीरो को ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिल जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या करा था, 4 + 0। तो जब हमने 4 + 0 करा तो हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई वो वही नंबर प्राप्त हुआ। तो क्या होता है कि कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो इन एडिंग में क्या था कि जब भी हम 0 के अंदर किसी नंबर को ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर वापस मिल जाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो इन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो बच्चों देखो, इसके अंदर क्या है कि आपके पास 2 एप्पल्स हैं। देखिए, हाउ मच एप्पल्स यू हैव? यू हैव 2 एप्पल्स। व्हेन यू, जब आपने 2 एप्पल्स में से एक भी एप्पल नहीं खाया है, सब्ट्रैक्टिंग मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के अंदर से किसी को घटाना। जैसे आपके पास 4 टॉफ़ीज़ है तो 4 टॉफ़ीज़ में से 2 को घटाना, तो जो लेफ़्ट रह जाएगी वो नंबर जो होता है वो हमें लिखना होता है। पर अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सब्ट्रैक्टिंग ज़ीरो, यानी किसी भी नंबर के अंदर से 0 को सब्ट्रैक्ट करना। जैसे हमारे पास 2 एप्पल्स हैं, ठीक है। इमेजिन दैट यू हैव 2 एप्पल्स। जब आपने 2 एप्पल्स में से एक भी एप्पल नहीं ईट किया है तो आपके पास कितने एप्पल्स रह जाएंगे? 2 एप्पल्स लेफ्ट रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 एप्पल्स है और आपने 2 एप्पल्स में से एक भी एप्पल नहीं ईट किया है, तो हमारे पास 2 ही लेफ्ट रहेंगे। क्योंकि अगर हम 1 ईट कर लेते तो हमारे पास कितने एप्पल लेफ्ट रह जाते? अगर हम 2 में से 1, देखो 2 एप्पल्स हैं, 2 एप्पल्स में से अगर हम 1 ईट कर लेते तो हमारे पास कितने एप्पल्स रह जाते? देखो, लाइन ड्रॉ करो, 1 2, ये पहला एप्पल, ये दूसरा एप्पल। तो जब आप 2 एप्पल्स में से 1 ईट कर लोगे तो इस पर क्रॉस का निशान लगाइए, तो हमारे पास कितने एप्पल लेफ्ट रह जाते? 1 एप्पल। तो इसका आंसर क्या होता? 1। बट अभी हमें 0 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से, तो क्या करा, तो हमने 2 एप्पल्स में से एक भी एप्पल नहीं खाएंगे, तो हमारे पास कितने एप्पल्स लेफ्ट रह जाएंगे? 2 एप्पल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, यू हैव 4 टॉफ़ीज़। जब आपके पास 4 टॉफ़ीज़ हैं और आपने कुछ भी नहीं खाया है तो आपके पास 4 टॉफ़ीज़ में से आपने एक भी टॉफ़ी नहीं खाई है, तो आपके पास कितने लेफ्ट रह जाएंगे? 4 ही टॉफ़ीज़ आपके पास बच्चों लेफ्ट रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने तो कुछ ईट किया ही नहीं। तो इसी तरह क्या होता है, जब 0 को हम किसी नंबर के अंदर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नंबर की वैल्यू रहती है हमें यहाँ भी मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर भी वही वैल्यू आ जाती है। देखिए, जैसे हम 0 को 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या लेफ़्ट रह जाएगा? हमारे पास 6 ही लेफ़्ट रह जाएगा, क्योंकि हमने 0 को करा है सब्ट्रैक्ट, है ना, 0 को। अगर हम यहाँ 1 करते, 2 करते, 3 करते, जैसे देखो 6 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 6 लाइन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 में से हमें 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्रॉस लगाओ, अब काउंट करो कितने लेफ़्ट हैं, 1 2 3, तो हमारे पास 3 लेफ़्ट रह जाते हैं। बट हमने
6 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया है तो हमें नंबर 6 ही मिलेगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि जब हम 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या नंबर आएगा? 3। 12 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12। अगला देखिए 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। 8 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8। तो देखिए 0 में जो 0 है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है जब तक 0 सिंगल रहता है। इसलिए जब हम 0 को किसी नंबर के अंदर ऐड करते हैं तो भी हमें वही नंबर मिलता है, और अगर हम 0 को किसी नंबर के अंदर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमें वही वैल्यू मिलती है। जैसे देखो हमने 4 + 0 करा तो हमें 4 मिला, और हमने 2 - 0 करा तो भी हमें 2 मिला। देखो 0 अगर 4 में से हम 0 को सब्ट्रैक्ट भी करते तो भी हमें नंबर 4 ही मिलता, क्योंकि 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती है जब तक 0 सिंगल रहता है। तो इस तरह आज हमने क्या सीखा? What we learned today? We learn concept of 0 in adding and subtraction. So students, do this work in your copy and learn it